तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, भारतीय संविधान टॉपिक को। देखिए, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं याद रखिएगा, 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर बार आप सुनते होंगे कि नया एक संशोधन हुआ है, नया संशोधन हुआ है, तो क्या चेंजेस आया है भारतीय संविधान में। शुरू से ही देख रहे हैं हम 395 अनुच्छेद पहले भी थे, अभी भी हैं, तो बदलाव कहाँ पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी अनुच्छेद एक नया जोड़ा जाता है, तो मान लीजिए एक नया अनुच्छेद जोड़ रहे हैं अभी, तो इस तरह से जुड़ेगा। 368 के क में जोड़ दिया जाएगा, या फिर क पहले से ही है तो उसको ख में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से जोड़े जाते हैं। तो आप देखेंगे 395 अनुच्छेद पहले भी थे और अभी भी हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। 22 भाग पहले भी थे, अभी भी हैं। 395 अनुच्छेद पहले भी थे, अभी भी हैं। और 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 अनुसूचियाँ थी। जब ये बन के तैयार हुआ था हमारा भारतीय संविधान, तब 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद में बदलाव नहीं होते हैं। बदलाव कहाँ होते हैं, क घ घ इसमें जोड़ दिया जाता है। 395 पहले भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, हम इसे एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक साथ हमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो इन्हें भागों में बांटा गया है। भागों में इसको बांटा गया है। जैसे भाग 1 जो है, इस तरह से टोटल अभी कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, तो भाग 1 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 इसमें डाल दिए गए हैं अनुच्छेद। और भाग 1 क्या कहता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। भाग ए में आपको संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें उल्लेखित है। चलिए देखिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, पहला वाला क्या कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये जो हमारा भारत देश है, इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि जो ये भारत देश है, यह राज्यों का संघ है। अनुच्छेद पहला कहता है। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है, इसमें नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। नए राज्य इसमें हम कर सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। आपने देखा होगा कि राज्य सीमा, जैसे बहुत सारे राज्य हैं जो एक दूसरे से टूटकर बने हैं। जैसे तेलंगाना पहले नहीं था, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो हो सकता है ऐसे सीमा में बदलाव किया जा सकता है और नाम में परिवर्तन, नाम भी इनके राज्यों के बदल सकते हैं। अनुच्छेद जो चौथा है, यह क्या कहता है, पहली और चौथी अनुसूची। देखिए, अनुसूचियाँ अलग हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 12 अनुसूचियाँ, मैं आपको वैसे भारतीय संविधान पूरा पढ़ा चुकी हूँ। 12 अनुसूचियाँ जो हैं, सब में कुछ ना कुछ लिखा है। प्रथम सूची जो अनुसूची है उसमें कुछ और लिखा है, जो द्वितीय अनुसूची है उसमें कुछ और लिखा है, तृतीय, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहें डिटेल में और पढ़ना, तो वैसे मैंने भारतीय संविधान की एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर हमने अनुसूचियाँ कवर कर रखी हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि पहली और जो चौथी अनुसूची है, इसके संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियाँ। ठीक है, यह लिखा हुआ है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस यहीं से ही एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे अनुच्छेद हैं, इसमें से गिने चुने ही ऐसे कुछ हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और उन पर ही हम आज ज़्यादा जोर देने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भाग दूसरा क्या कहता है, इसमें नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 इसमें है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको इसका मतलब। जो भाग दूसरा है, इसमें नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। देखिए, अनुच्छेद 5वां क्या कहता है, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है कि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है पाकिस्तान से जो भारत आया है, वो कितने समय तक भारत में रहेगा, जब जाकर उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको अनुच्छेद 6 में देखने के लिए मिलेगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान है। ये जो अनुच्छेद 6 और जो 7 है ना, ये एक्चुअली उस समय के हिसाब से देखकर लिखा गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था। उस सिचुएशन को देखकर यहाँ पर लिखा गया था
कि जो भारत का निवासी है उसे हम इंडियन की नागरिकता कैसे दें, या फिर जो पाकिस्तान जा चुका है, पाकिस्तान से जो भारत में आया उसको हम नागरिकता कैसे दें कि भारत का है। इस तरह से यहाँ पर कुछ बहस छिड़ी थी, तो अनुच्छेद 6 और 7 यहाँ पर लिखा गया था, उस सिचुएशन के हिसाब से लिखा गया था। देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या भारत की रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर भारत देश के जो बाहर रह रहे हैं, प्रवासी हैं, मतलब मजदूरी वगैरह के लिए बाहर जाते हैं या फिर जॉब वगैरह जो भी कर रहे हैं, उनके बारे में, उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकार बने रहने के लिए, कि कब तक वो भारत देश का नागरिक बना रहेगा, क्या ऐसा होना चाहिए, उसमें क्या विशेष होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए टेररिस्ट वगैरह बन चुका है तो इस तरह से नागरिकता ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी, है ना। इस तरह के कुछ प्रावधान यहाँ पर लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियम का प्रावधान है। इसमें संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का यहाँ पर प्रावधान आपको देखने के लिए मिलेगा अनुच्छेद 11 में। भाग 3 यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 के बीच में। देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 में है। देखिए मौलिक अधिकार को भी हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे भी हमने छः में बांट रखा है, जैसे समानता का अधिकार, और अभी आप आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से हमने इसको छः पार्ट्स में बांट रखा है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए समानता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, सब कानून के सामने सेम है। ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, जो पहले किया जाता था उसका अंत हो गया है, अब ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी कानून बने हुए हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, पहले उपाधियाँ दी जाती थी, अंग्रेज वगैरह उपाधि देते थे। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी उपाधियाँ सुनी होंगी, किसी को सर की उपाधि मिली है, इस तरह से कुछ अलग अलग से टाइटल्स दिए जाते थे ना, वो सारी चीज़ें अब नहीं हैं, अब इनका अंत हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम उसी में ही पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम भाग 3 में ही पढ़ रहे हैं। भाग 3 में जो दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अब हम इसमें पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। देखिए इसमें भी बहुत सारे हैं, 19 इसमें ABCD से लेकर आपको G तक पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 19 का ये क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें। अनुच्छेद 19 का भी कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा आप हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा धरना दे देते हैं बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स धरना दे देते हैं, या फिर ऑटो रिक्शा वाले, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो धरना देते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 19 का C क्या कहता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप संगठन बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, बहुत सारे आपने ग्रुप्स वगैरह देखे होंगे जिनके अलग अलग से नाम हैं, तो ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन देश विरोधी नहीं होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 19 का D क्या कहता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 19 का E क्या कहता है, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, आप किसी भी राज्य में जाकर वहाँ पर बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 का G क्या कहता है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ यहाँ पर मिस भी है, तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करते जाएंगे। देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 का G कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, देखिए अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में यहाँ पर संरक्षण है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का A कहता है